हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे का आप दृश्य देख पा रहे होंगे और मुझे पता है आपके घर में होगा। ये हर ट्रैक्टर हर किसान के घर में होता है और आज इस ट्रैक्टर का एक ऐसा इतिहास है अपने यूट्यूब के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर एक ऐसा इतिहास रचा गया है जो मैं आपके सामने रखूँगा। और मैं जो इन ट्रैक्टर को लेकर आए हैं कुछ भाई लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा और वहाँ की जो इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी वहाँ से, और लगभग वो कितने बजे रवाना हुए थे और यहाँ कितने बजे पहुँचे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। चलिए मैं आपको मिला देता हूँ एक बार उनसे। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? ईश्वर बोचलिया। ईश्वर बोचलिया। क्या बात है, मतलब नाम भी भगवान का मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि अपने ये जो आज तेजा जी की आप यात्रा आए हो, है ना, श्री तेजा जी महाराज जो सत्यवादी देवता के रूप में इनको माने जाते हैं, तो यहाँ पर आने के लिए आपने वहाँ से मतलब कितने लोगों ने प्लानिंग की थी? बंद कर लो। 1000 से अधिक। बंद कर लो। अच्छा, वहाँ से टोटल जो व्यक्ति आपके साथ है, जो आदमी है, वो 1000 लोगों ने मिलकर प्लानिंग की है? नहीं, प्लानिंग तो कुछ मतलब जाट समाज के व्यक्तियों, मुख्य व्यक्तियों ने अच्छा, की ये थी। जो सारा सिस्टम है जाट समाज की तरफ से ही है मतलब? नहीं, वैसे तो 36 कौम का है लेकिन अधिकतर जाट समाज का है। अच्छा अच्छा, मतलब सारा कौम इसमें मिला हुआ है। हाँ। है ना। और जो भी ये ट्रैक्टर है वो अपने अपने हिसाब से लेकर आए हैं। हाँ। तो मुझे आप एक बार ये बता दो कि आपके वहाँ से जब ये ट्रैक्टर रवाना हुए थे, है ना, तो टोटल कितने ट्रैक्टर थे? 300 प्लस। 300 प्लस ट्रैक्टर थे मतलब। हाँ। अच्छा, तो इनका कोई सिस्टम ऐसा था कि एक ट्रैक्टर आगे सबसे आगे चल रहा है ना, वो एक रहता है, फीलिंग रहती है कि अंदर की मेरा ट्रैक्टर आगे होना चाहिए, तो उसका कुछ अलग से कोई पेमेंट वगैरह रखा गया था? नहीं, इसमें ट्रैक्टर को सीरीज वाइज नंबर दिए गए थे। अच्छा, उससे अनुसार चले थे ट्रैक्टर। तो वो सीरीज कैसे निकली गई, मतलब किसे निकाली, किसने? वो तो कार्यकर्ता के हिसाब से। अच्छा, कार्यकर्ता के हिसाब से। हाँ। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मैं अब आपको मिला रहा हूँ जो भैया भी इनके साथ में है और इन्हीं का ये ट्रैक्टर है, आप पीछे देख सकते हैं। 15 नंबर इनको सीरीज मिली है और अब इनसे बात करते हैं। भैया जी, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास महला है। विकास महला। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर चावंडिया के पास, कुचामन के पास गाँव है चावंडिया। अच्छा, प्रॉपर कुचामन से है आप? अच्छा जी, ये आप ही का ट्रैक्टर है ना? हाँ, हमारा ट्रैक्टर। अच्छा, आप खुद चला कर लेके आए हो इसे? ना, मेरे अंकल जी है। अंकल जी लेके आए थे। अच्छा, और रास्ते में कोई आपको असुविधा हुई हो? वही थी अवैध सुविधा, वो पुलिस वालों ने थोड़ा रोक लिया था फिर। अच्छा, वो रास्ते के अंदर हाँ। पुलिस वगैरह मिली होगी आपको, है ना? अच्छा, चलो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना जो व्यवस्था रहती है उनका भी एक मतलब रहता है कि मतलब व्यवस्था बनाए रखना है ना, तो उस हिसाब ना, से। उन्होंने ये सब प्रदर्शन किया था कि डीजे बंद करना है सब। अच्छा, देखो डीजे तो वैसे अलाउड नहीं है ना, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, तो प्रशासन का भी जो दायित्व है वो बनता है। अच्छा, मुझे आप ये बता दीजिए कि वहाँ से रवाना हुए तब जितने भी ट्रैक्टर थे ये सारे एक साथ में रवाना हुए थे? एक साथ में रवाना हुए थे। अच्छा, और मैं अभी कुछ ट्रैक्टर देख पा रहा हूँ, काफ़ी पीछे भी रह गए हैं और काफ़ी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो ये कि बीच में मतलब डिवाइड कैसे हो गया? ये डिवाइड ऐसे हो गए कि वहाँ पे सम्मान कर रहे थे रोपनगढ़ के अंदर। अच्छा, सम्मानित अच्छा, करते थे। रास्ते के अंदर सम्मानित भी किया जा रहा था आपको? एक ट्रैक्टर को सम्मानित किया जा रहा था। अच्छा, और कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे आप? और कुछ बस यही हम कहना चाहते हैं कि तेजाजी महाराज की बढ़िया से हमारी यात्रा सफल हो गई। अच्छा, धन्यवाद जी। तो अब मैं मिलाने जा रहा हूँ एक और भाई से जो ट्रैक्टर यात्रा के साथ में आए हैं, और ट्रैक्टर यात्रा काफ़ी बढ़िया, आप वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है अपने यहाँ राजस्थान के अंदर। हीरा राम जी कलवानिया। हाँ। अच्छा, आप प्रॉपर कहाँ से हो? बूढ़सू के पास गांव है रावा। रावा। हाँ, मतलब कुचामन में पड़ता है ये? हाँ, कुचामन के पास में ही है। अच्छा जी। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आपके जो ट्रैक्टर है, आप साथ में आए हो, तो कुछ आपको कुछ रास्ते के अंदर कोई ऐसा लगा हो कि मतलब कि हाँ एक साथ में आ रहे हैं तो कोई सुविधा असुविधा हो रही नहीं है? नहीं, असुविधा वाली तो कुछ बात ही नहीं, तो अच्छा। इंजॉय आ रहा था, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था आपको, अच्छा है ना, फील हो रास्ते रहा के था, अंदर, है बिल्कुल। ना? अच्छा, तो बिल्कुल। यहाँ आने के बाद आप मंदिर जाओगे अभी? बिल्कुल जाएंगे, दर्शन तो अच्छा, करेंगे। मंदिर जाओगे। हाँ। और लगभग आपको सुबह कितने बजे रवाना हुए थे आप वहाँ से? सुबह लमसम 10 बजे के लमसम वहाँ से रवाना हुए थे। अच्छा, सुबह 9-10 बजे रवाना 9-10 हुए थे? बजे के लमसम। अच्छा, और अभी लगभग 6-7 बज चुके हैं, तो 6-7 लगभग बज चुके हैं। एवरेजिंग मतलब 12 घंटे लगभग होने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी। मुझे ये बताओ कि मैं आपके जो साथ में आए यात्री है ना, हाँ तो जी। उनसे भी मेरी बात हुई है, तो वो बता रहे हैं कि मतलब कि हम हर बार आते हैं और अलग अलग सिचुएशन में आते हैं। हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल आते हैं। जैसे इस प्रकार अभी ट्रैक्टर लेके आए हैं, तो ट्रैक्टर अगली लेके बार आए। कोई अलग चीज़ मतलब हाँ, बिल्कुल हटकर आएंगे। करेंगे मतलब, हाँ, है ना? बिल्कुल अच्छा, होगी तो वो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी। और अलग हटकर ही करना चाहिए हर इंसान को। सही बात ठीक है, है, तो बिल्कुल। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।